आज हम जानने निकले हैं कि आखिर वहाँ के लोग बेहद कठिन परिस्थितियों से जूझकर अपने आप को जिंदा कैसे रखते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें गुजरना होगा 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए आज तक कोई सीधा रास्ता बना ही नहीं। हमारे आज के सफ़र की शुरुआत यहीं से होगी। यह है नेपाल। इसके बारे में लोग सिर्फ इतना जानते हैं, यह एक छोटा सा देश है, पर इस छोटे से देश ने अपने आप को प्रकृति से सबसे ज्यादा जोड़कर रखा है। अब हमारे सफर का असली इम्तिहान शुरू हो चुका है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। दोपहर में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इस जानलेवा गर्मी में इतना लंबा ट्रैक करना आसान नहीं होगा। मैंने इससे पहले कई एडवेंचर किए हैं। Oh shit! लेकिन इस बार का सफर सबसे अलग होने वाला है। अब वो जगह हमारे सामने है जहाँ से हमें पहाड़ों के ऊपर एक लंबा सफर तय करने की शुरुआत करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें पानी का पूरा ध्यान रखना होगा। मगर इस पानी को पीने से पहले हमें ये जांचना होगा कि ये पानी पीने लायक है भी या नहीं। अगर इस मशीन का नंबर 100 से 300 के बीच आता है तो ये पानी पीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ भाई, क्या तैयार हो तुम? तैयार तो हूँ, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ऐसा सफर मैं पहली बार कर रहा हूँ ना। बढ़ते हुए तापमान ने हमें जलाकर रख दिया है और अब हमारे पास पानी भी नहीं है। अगर जल्द ही हमें पानी नहीं मिला तो हम बुरी तरह डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अभी हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 मील और चलना होगा। लेकिन इतनी गर्मी में 2 मील और चलना आसान नहीं होगा। और इन पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, यहाँ पर आपको कोसों कोसों दूर ना ही पानी मिलेगा और ना ही खाना। अब हमें बेसब्री से इंतजार है उस जगह का जो सिर्फ हमने कहानियों में सुनी थी। कहते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार डटे रहते हैं वो कभी ना कभी अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। और अब हमारी मंजिल हमारे सामने है। पहाड़ों के बीच अपनी अलग दुनिया में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। अब हमारा अगला टारगेट है यहाँ के कल्चर को समझना और रहने के लिए जगह तलाश करना। आखिर इतने लंबे सफर के बाद हम उस गांव तक पहुंच ही गए जहां तक हम पहुंचना चाहते थे। कहा जाता है यहाँ के लोग बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन सच क्या है आगे पता चल ही जाएगा। एक ऐसा आदमी जो हमें जानता तक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सबसे पहले हमें बैठने को कहा और पानी भी पिलाया। फिर हमने देखा एक ऐसी महिला को जो इस घर की मालकिन थी। वह खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट रही थी। अब हमें जानना था यहाँ के इतिहास और कल्चर के बारे में, जो इन्होंने हमें विस्तार से बताया। ये गांव आज से लगभग 100 साल पहले बसाया गया था, जिसकी शुरुआत इनके पिता ने की थी। हमारे सफ़र की सारी थकान उतर गई जब उन्होंने प्यार से खाना हमारे सामने रख दिया। राजमा की सब्जी, चावल, अचार के साथ, अपने घर और देश से दूर। पहाड़ों की ऊंचाई पे खाना खाने का मजा अलग ही होता है। अभी यहाँ मैंने एक ऐसी चीज देखी जो बहुत ही अजीब है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मशीन है। ये गेहूं निकालने वाली मशीन होती है जिससे भूसा निकाला जाता है, गेहूं को निकाला जाता है। और यहाँ भी हम पहाड़ों के इतने ऊपर हैं कि यहाँ पर पहुँचने के लिए लगभग 5 घंटे का सफर करना होता है। यहाँ पर कुछ सड़क भी नहीं है। सबसे अजीब ये है कि यहाँ पर आखिर ये आया कैसे। और ये यहाँ पर जनरेटर भी रखा हुआ है और ये इसका सिस्टम जो भी है। अभी हम यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है। यहाँ की जलवायु, यहाँ के खेत, यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ के लोग। आज की रात हम इनके घर पर ही रुकने वाले हैं।
सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई महिला हमारे लिए लकड़ियाँ काटे। लकड़ी से बनी ये ओखली आज भी गांव की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। यहाँ आपको ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं। दूध चाहिए तो गाय उपलब्ध है, फल चाहिए तो जंगल से जितना चाहो उतना ले सकते हो। लो ये के लिखा हो ये मिठाई आगे प्रसाद लो। आउनुहोस् बस्नुहोस् खाना खानुहोस्। नेपाली भाषा आप भी खाओ। नहीं हम खाएंगे। खा बेटा खा बेटा खा बढ़िया है। रोटी मांग लेना शर्मिंदगी की बात नहीं है। जितना पेट ने मांगा उतना खाना है बस। देखो पहाड़ का खाना ऐसे है आपके तरह में होते हैं ना इसमें हरा धनी वगैरह वगैरह हाँ कुछ हो जाता है। क्या करे भाई जंगल का मंगल है। ऐसी अनजान जगह पर खाने को खाना मिलना, रहने को जगह मिलना, ये एहसास किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत भारी हो जाएगा। दोनों से ले जाओ। हर सफर का सबसे कठिन हिस्सा उसकी विदाई होती है। इनके प्यार और मेहमान नवाजी के आगे हमारी ये भेंट बहुत छोटी है। हमारा सफर खत्म हुआ, लेकिन ये पहाड़, खामोशी और यहाँ की सादगी, इस सब के बीच शायद हम कुछ ऐसा महसूस कर पाए जो शहरों में अक्सर खो जाता है। और शायद इसी खूबसूरती की वजह से यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है।